नमस्ते दोस्तों। इम्परफेक्ट लाइफ ऑफ पीआर फैमिली में आपका स्वागत है। आप देख ही सकते हैं आज मैं बलून्स फुला रही हूँ क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। आज एक छोटी सी पार्टी है जिसमें हम सिर्फ 4 लोग शामिल होंगे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। मैं हर साल अपने हस्बैंड का बर्थडे बहुत शौक़ से मनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बर्थडे का कोई शौक़ नहीं है। शादी से पहले उन्होंने कभी बर्थडे मनाया भी नहीं था और ना ही केक काटा था, लेकिन शादी के बाद से ही हर साल मैं उनका बर्थडे बड़े शौक़ से मनाती हूँ। अब तो मेरी बेटी भी बहुत एक्साइटेड रहती है। रिशांक तो ज़्यादा जानता नहीं बर्थडे वगैरह के बारे में, पर मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है कि मम्मा बलून्स फुलाओ, डेकोरेशन करनी है, ये करना है, वो करना है। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और सबसे बोरिंग काम डेकोरेशन का यही होता है, बलून्स फुलाना। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आई लव यू का बैनर भी मंगाया है। ये एक और बलून्स मेरे फूल गए हैं और अब मैं इनके बंचेस बनाऊंगी और दीवार पर डेकोरेट करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने आई लव यू का बैनर और हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा दिया है। इसे लगाने में बड़ा टाइम लगा। आई होप ये मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा। उनको ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना। अब मैंने बंचेस भी लगा दिए हैं बलून्स के। अब बताइए ये कैसा लग रहा है? प्रेक्षा को तो बहुत अच्छा लग रहा है और वो कह रही है कि मम्मा, प्रेक्षा कह रही है पापा को भी पसंद आएगा। रिशांक भी एक बार आके घूम चुका है। अब प्रेक्षा को ये बंच यहाँ लगाना है, लेकिन मुझे ये बंच यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा क्योंकि ये दीवार पहले से ही बहुत भरी भरी हो गई है। इससे ज़्यादा इसको डेकोरेट करना ओवर हो जाएगा। पर प्रेक्षा कह रही है मम्मा इसे ऊपर लगाओ, नहीं तो यहाँ लगा दो। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रिशांक भी आके देख के जा रहा है। पर मैंने अब जगह ढूंढ ली है। मैंने सोचा इसको थोड़ा साइड में लगा दूं दूसरी तरफ। प्रेक्षा इससे थोड़ी नाखुश है, पर मुझे अच्छा लग रहा था। कभी कभी मैं अपने मन की भी कर लेती हूँ, बच्चों की बात नहीं मानती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों की बात मानती हूँ, पर मैंने उसको मना ही लिया कि ये बंच यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो वो भी मान गई। फिर उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा बंच भी वो लेके आ गई मम्मा, फिर उसी जगह पे कि मम्मा इसको यहाँ पर लगाओ। फिर मैंने उसको बताया कि बेटा एक बंच मैं यहाँ लगाऊंगी, एक बंच वहाँ लगाऊंगी। तब वो मान गई कि अरे ठीक है मम्मा। मैंने उसे काम पे लगा दिया कि बेटा बंच और लेके आओ। फिर वो खुशी खुशी मान गई। ये क्या, एक बलून फूट गया। ऐसे ही हो रहा था। मैं जितना लगा रही थी उससे कई ज़्यादा तो बलून्स फूट जा रहे थे या निकल जा रहे थे, तो मुझे बार बार उसे उठा के लगाना पड़ रहा था। फिर दोबारा मैंने एक बंच तैयार करके वहाँ पर लगा दिया। बाकी के 2 बंच भी मैं ले आई फ्रेंड्स और मैंने उसको यहाँ लगा दिया। ये कैमरा एंगल में थोड़े तिरछे दिखाई दे रहे हैं, पर ये सामने से बिल्कुल सही दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मेरी ये वाली दीवार तो डेकोरेट हो गई थी। अब मुझे दूसरी साइड की दीवार को डेकोरेट करना था। प्रेक्षा मेरी हेल्प करा रही है। अब ये 3 बलून्स इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। ये पता नहीं क्यों बाइंड ही नहीं हो रहे थे और मैं इनका बेंच बना रही थी और ये बार बार निकल जा रहे थे। इनसे मुझे काफ़ी कुश्ती करनी पड़ी, पर फाइनली ये बन गए और मैंने फिर ये बंच तैयार करके यहाँ रख दिया। प्रेक्षा एक और हार्ट का बलून ले आई कि मम्मा इसको यहाँ लगा दो, लेकिन मैंने फिर उसको बताया कि बेटा मैं यहाँ बंच लगाऊंगी, तो वो मान गई। और प्रेक्षा को यही लग रहा था मम्मा आज मेरी बात नहीं मान रही है, पर मैं क्या करूँ मुझे जैसा अच्छा लग रहा था मैं वैसा ही कर रही थी। हर बात प्रेक्षा की नहीं मान रही थी। कुछ चीज़ों में मैंने उसकी बात मानी भी और उससे कुछ बंच लगवाए भी जो नीचे की साइड थे। जैसे मिनी के पास, मिनी जो उसकी डॉल है उसके पास का बंच मैंने उसी से लगवाया था क्योंकि वो नीचे था। अब प्रेक्षा तो अपना डोनट एंजॉय करने में लग गई। मैंने सोचा टेबल साफ़ कर दूं और थोड़ा सामान फैला हुआ है इसको अरेंज कर दूं ताकि फिर पार्टी हो सके। और इतना गंदा हो जाता है फ्रेंड्स, कोई भी काम करो, डेकोरेट करो। एक तो बलून्स बहुत फूट रहे थे, तो उन फूटे हुए बलून्स का कूड़ा बहुत हो गया था। और यहाँ देखो प्रेक्षा अपना डांस करने में लगी है, बलून्स गिनने में लगी है, मम्मा कितने बलून्स हो गए। वो मुझे यही बता रही थी मम्मा इतने फूट गए और इतने लगे हुए हैं। रिशांक भी आ गया। जब तक बलून्स थे रिशांक नहीं आया था, लेकिन बलून्स जैसे ही मैंने दीवार पर लगा दिए वो आ गया और मेरा दुपट्टा लेके मेरे पीछे पीछे घूमने लगा।
रिशांक को बलून ज़्यादा पसंद नहीं है फ्रेंड्स। अब वो मेरा दुपट्टा लेके मेरे पीछे पड़ा है। मैंने सोचा सोफ़ा अरेंज कर दूँ और उनके कवर झाड़ दूँ और कुशन वगैरह अरेंज कर दूँ, क्योंकि फिर हम केक काटेंगे तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। प्रेक्षा यहाँ सुपर एक्साइटेड है, वो अपना डोनट एंजॉय कर रही है और डांस भी करती जा रही है। वो आज बहुत खुश है, सुबह से ही कह रही थी मम्मा आज पापा का बर्थडे है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे। तो पापा से डोनट तो उसने मंगवा लिया, केक के साथ पापा डोनट लेके आए थे, तो वही खाने में लगी पड़ी है और एंजॉय कर रही है, डांस करने में लगी पड़ी है। रिशांक आज पता नहीं क्यों वो दूर दूर भाग रहा है, क्योंकि उसको बलून्स ज़्यादा पसंद नहीं है। वरना मैं कुछ भी काम करती हूँ तो वो आके मुझे देखता ज़रूर है। मैंने सोचा टेबल पे जो कुछ फैला है उसे अरेंज कर दूँ, संभाल लूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, चाहे घर में सिर्फ 4 लोगों की पार्टी है तब इतना काम हो जाता है, अगर ज़्यादा लोगों को बुलाओ तो कितना। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो ये सब पसंद नहीं है। यहाँ पर कुछ बलून्स निकले जा रहे थे तो मैं उन्हें फिर से अरेंज कर रही थी, और रिशांक ने नेल कटर निकाल लिया। उसको नेल कटर बहुत अच्छा लगता है, पिंक कलर का है वो। मुझे डर लगता है कि वो नेल कटर से कभी अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दे, मगर जब भी उससे पूछो नेल कटर कहाँ रखा है वो तुरंत बता देता है। उसे नेल्स कटवाने बहुत अच्छे लगते हैं। शुरुआत में वो नेल्स कटिंग में बहुत दिक्कत करता था। मैंने सोचा ये टेबल भी साफ़ कर दूँ। स्पेशल बच्चों के साथ होता है, वो हेयर कटिंग में, नेल कटिंग में बहुत दिक्कत करते हैं। पर रिशांक को नेल कटिंग करना इसलिए पसंद है क्योंकि उसको मोबाइल मिलता है। हम उससे कहते हैं बेटा अगर नेल कट करवा लोगे तो उसके बाद मोबाइल देंगे। अभी भी वो मेरा दुपट्टा ओढ़ के ही बैठा हुआ है। रिशांक मेरे पीछे पीछे अब लगा हुआ है, क्योंकि अब बलून्स नीचे नहीं है ना, इसीलिए वो आराम से टहल रहा है इस रूम में, वरना पहले इस रूम में आ ही नहीं रहा था। अब मैंने सोचा झाड़ू लगा दूं फ्रेंड्स, क्योंकि फूटे हुए बलून्स के टुकड़े कुछ इधर उधर पड़े हुए थे, बच्चों के शूज़ वगैरह सब इधर उधर पड़े हुए थे। मैंने सोचा सफाई कर लूं, क्योंकि अब हमें केक काटने की तैयारी करनी है। लेकिन थोड़ी जगह जगह से बार बार बलून्स गिरे जा रहे थे, पता नहीं क्यों। ये देखो फिर से एक बलून गिर गया और मैं और प्रेक्षा हंस रहे थे कि एक और फिर से निकल गया। फिर मैंने उसको वहाँ अरेंज किया और उसके बाद फिर झाड़ू लगाई। ये है मेरे हस्बैंड का बर्थडे केक, उनका नाम प्रेम है, और अब हम जा रहे हैं केक काटने। हमने तैयारी कर दी है और उन्होंने वीडियो में आने से मना कर दिया है, इसलिए मैंने कुछ शो नहीं किया फ्रेंड्स। और अब मैं हो गई हूँ रेडी। आप लोग मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।